अब आप जिस रोड में गए हैं, अगर वो रोड बनी हुई नहीं है, आपके विधानसभा के तहत वो आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में तो आक्रोश दिखेगा। काम लोग आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। आरजेडी के जो लोग हैं, जो यहाँ पे शांतिपूर्ण चुनाव हो रही थी, उसे कहीं ना कहीं भटकाना चाहते थे। जो विकास होना था वहां पर, जिस तरीके से वहां के आम मानस ने अपेक्षा लगा रखी थी, शायद वैसा नहीं हुआ। शायद ये प्रतिक्रिया उस चीज की थी क्या? जो आस होती है, जो उम्मीद होती है, उस पर अगर विजय सिन्हा खरे नहीं उतरेंगे तो सवाल तो किया ही जाएगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपक। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले चरण के चुनाव के दौरान जो बिहार में अलग अलग हिस्सों में जो छीट-फूट हिंसा की घटनाएं हुई, वहीं एक जगह ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई जो हमेशा के लिए यादगार रहेगा। हम बात करेंगे लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के, जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हुई। शायद ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, ये अपने आप में एक निंदनीय घटनाएं हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आज का विश्लेषण रहेगा। हम अपने सहयोगी दीपक के साथ चर्चा करेंगे, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों उन्हें वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा, और जितनी विरोध का सामना उनको करना पड़ा, क्या उनके कार्यकाल के दौरान क्या वहां कुछ ऐसी बातें छूट गई जिनसे उनको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। दीपक से हम डायरेक्ट बात करते हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद विकास जी। पूरे इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करते हैं, क्या विश्लेषण रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहली बात कि फर्स्ट पेज की जो चुनाव बिहार में होनी थी वो हो चुकी है। 6 नवंबर को पहले चरण की जो मतदान है वो हो चुकी है। 18 जिलों में ये होना था, वो भी हुआ। उसके बाद बता दें हम आपको कि 121 विधानसभा सीटों पर जो है ये हुआ है। 1314 उम्मीदवार जो थे वो पार्टिसिपेटेड थे इसमें। लेकिन आपने सवाल किया लखीसराय को लेकर, आपने सवाल किया विजय सिन्हा को लेकर, आपने सवाल किया कि जो अप्रिय घटना हुई उसका कारण क्या रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लखीसराय विधानसभा जो सीट है, हम इस पे भी बात करेंगे कि आखिर 2010 में कौन जीता, 2015 में कौन जीता, 2020 में कौन जीता। क्योंकि अगर आप किसी चीजों के तह तक जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आखिर विजय सिन्हा वहां पहुंचते हैं, जिस तरीके से विजय सिन्हा के साथ जो घटना होती है, चाहे गोबर फेंकना, कीचड़ फेंकना, चप्पल जूता जो है फेंकना, और जिस तरीके से उनका विरोध होता है, इसका कारण का जड़ क्या रहा, तो हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप जो सोच पा रहे हैं कि विजय सिन्हा के साथ जो ये हुआ, आपके मन में भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं। लोग जो है वो आशा करते हैं विकास जी कि अगर हम 5 साल के लिए आपको सरकार देते हैं तो उनको उम्मीद होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, आखिर वो क्या काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और अगर आप आएंगे तो हम तो आपसे सवाल करेंगे ही ना, क्योंकि हम आपको वोट देते हैं। लेकिन अब देखिए, एक बात बता देते हैं कि कहीं ना कहीं जहां से विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे जो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं वो जनसुराज से नहीं है, आरजेडी से नहीं है, और भी जो आप नाम सोच रहे हैं उनसे वो नहीं है, छोटे कार्यकर्ता हैं। और जिस तरीके से उनको प्यार मिल रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि विजय सिन्हा को जो 15 साल से जीतते आ रहे हैं उनको प्यार नहीं मिलकर इनको प्यार क्यों मिल रहा है। देखिए, प्यार मिलना और जनप्रतिनिधि होना और उनका विश्वास जीतना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। 15 साल से विजय सिन्हा जरूर वहां से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आपको ये हम बता दें कि अमरेश कुमार अनीश जी, ध्यान से सुनिएगा, अमरेश कुमार अनीश जो हैं वो कांग्रेस से इस बार उन्हें वहां से टिकट मिली है और वहां से वो तैयारी कर रहे हैं। नॉर्मल व्यापारी हैं, मिठाई की दुकान है उनकी, रसगुल्ला की दुकान है उनकी, लोग जाते हैं, बैठ बैठ के आराम से खाते हैं। अब इनका विजय सिन्हा से क्या कनेक्शन है? देखिए, 2 उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिला है, तो वो तो आमने सामने हैं, तो सबसे बड़ा कनेक्शन तो यही है कि उनके विपक्ष में है, विजय सिन्हा के विपक्ष में है। ठीक, तो अब विजय सिन्हा को ये विरोध देखने को मिला, तो इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, जब वहां के एसपी, मौजूदा एसपी हैं, उनसे जब पत्रकारों की बातचीत हुई तो वो साफ तौर पे ये कहते नजर आ रहे थे कि देखिए सर, जो लोग थे वहां पे लखीसराय विधानसभा सीट पे जहां पहुंचे हुए थे विजय सिन्हा, वहां का जो रोड का स्थिति था वो कहीं ना कहीं जर्जर था।
आप उप मुख्यमंत्री हैं, मतलब समझिए कि एक लोकतंत्र देश में और वो भी एक राज्य में बात करें तो मुख्यमंत्री के जस्ट नीचे उप मुख्यमंत्री की जो जगह होती है, संवैधानिक पद वो होता है, मतलब बहुत पावर होता है उसमें। अब आप जिस रोड में गए हैं, अगर वो रोड बनी हुई नहीं है, आपके विधानसभा के तहत वो आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में तो आक्रोश दिखेगा। काम लोग आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन अब देखिए, जो वहां के स्पीच हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि विजय सिन्हा जी का जो है यहाँ पे विरोध हुआ है, यहाँ पे कोई सिचुएशन जो था वो खराब नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सुबह आकर निरीक्षण करके गया था, यहाँ पे सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा था और सब कुछ बेहतर था। लेकिन अब देखिए, विजय सिन्हा का भी बात आपको सुनना जरूरी है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के, चाहे वो अपने बॉडीगार्ड को कहते नजर आ रहे थे या फिर देखे अजय सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, क्या क्या कुछ उन दोनों के बीच नोकझोंक हुआ साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था। विजय सिन्हा क्या कह रहे थे, अजय सिंह क्या कह रहे थे, एक तरफ ये कह रहे थे वो शराब पिए हुए हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि हम नहीं पिए, हम जांच कराएंगे। और जब जांच हुई भी तो शराब की जो मात्रा है वो 0 दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा जिन बातों को बोल रहे थे, चाहे वो आरजेडी एमएलसी को बोल रहे हो या जिस तरीके से वो एक मुद्दा दिखाना चाह रहे थे कि आरजेडी के लोग जो है वो बूथ कैप्चरिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां के एसपी ने ही इन चीजों को नकार दिया कि ऐसा कुछ वहां नहीं हो रहा था। आम जनता से भी जब बातचीत हुई, जब वहां से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, तो जनता का भी साफ तौर पे ये कहना था कि ये विरोध जो है वो उनके काम को लेकर है। मतलब कि 5 साल 10 साल नहीं, 15 साल, 2010 में चुनाव जीता विजय सिन्हा ने, 2015 में चुनाव जीता विजय सिन्हा ने, 2020 में चुनाव जीता विजय सिन्हा ने। पिछले 15 साल का कार्यकाल जो है वो उनका लगातार वहां पे है। इस बार वोटिंग का भी जो सबसे ज्यादा है लखीसराय में भी है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में तो है ही, लेकिन लखीसराय में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जैसा कि हम जानते हैं विकास जी, जब भी ज्यादा वोटिंग होता है तो 2 ही कारण होता है। चाहे तो सबसे बड़ी कारण होती है कि जो फिलहाल सत्ता में है उनको रिप्लेस करके दूसरे लोगों को लाएं, या सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो तत्कालीन मतलब सॉरी माफ करिएगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल जो है अगर बेहतर नहीं दिखाई पड़ता है तो लोग चाहते हैं बदलाव होना, शिक्षा हो, रोजगार हो, व्यवस्था हो, सड़क हो, नल हो, जल हो, सब कुछ में बदलाव चाहते हैं। तो ये बड़ी कारण होती है जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने जनप्रतिनिधि को बदलना चाहते हैं। अब लखीसराय में जो ये घटना हुई विजय सिन्हा के साथ जो हुआ, फिर जो वहां पे अभी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं अमरेश कुमार अनीश, उन्होंने भी इससे पहले चुनाव लड़ा है, भले उनकी हार जरूर हुई है, लेकिन जैसा कि अब खबर निकल कर आ रहा है, लगातार ग्राउंड जीरो से ये जानकारी मिल रही है कि वो इस बार मजबूत नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बात जब उनके कार्यकाल की हो तो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबसे पावरफुल हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पे काम क्या है, कुछ नहीं, कीचड़ है रोड पे। लेकिन विजय सिन्हा इन सभी चीजों को नकारते हुए कह रहे थे कि आरजेडी के जो लोग हैं, जो यहाँ पे शांतिपूर्ण चुनाव हो रही थी उसे कहीं ना कहीं भटकाना चाहते थे। तो ये सारी चीजें जो है दिखाई पड़ती है। अब दूसरे फेज का भी चुनाव जो है वो होना है कि नहीं? ठीक है, तो नक्सल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रतिक्रिया हुई या जो विरोध हुआ, ये जो विकास होना था वहां पर, जिस तरीके से वहां के आम मानस ने अपेक्षा लगा रखी थी, शायद वैसा नहीं हुआ, शायद ये प्रतिक्रिया उस चीज की थी क्या? देखिए, किसी खास का वहां विरोध था, किसी खास का विरोध था, कहने का अर्थ यही है कि वहां पे इस चीज के लिए विरोध नहीं हो रहा था कि आरजेडी है, जनसुराज है, बीजेपी है, नहीं। वहां के लोगों का साफ तौर पे कहना था कि भाई जिस जगह पे ये प्रचार करने आए हैं वहां की आप सड़क की स्थिति देख लीजिए। आप वहां पे पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 15 सालों से उस विधानसभा से आप लगातार जीतते आ रहे हैं। तो लोगों का जो सवाल था वो विजय सिन्हा से था, ना कि सवाल उनका सिस्टम से था, विजय सिन्हा से था, क्योंकि वो उनके जनप्रतिनिधि थे। तो जनप्रतिनिधि से तो सवाल करेंगे ही, हम आपको वोट देते हैं तो ये तो अधिकार हमारा है कि हम आपसे सवाल करें। हाँ, भले आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्षेत्र में तो आप वहां आप जा रहे हैं तो लोग आपको विधायक के तौर पे ही आपको जो है वोट दिए थे। आप आज उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास पावर भी बहुत है, तो लोगों का उम्मीद होता है कि भाई हमारे जिले के हमारे विधायक जो है उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं जो आस होती है, जो उम्मीद होती है, उस पर अगर विजय सिन्हा खरे नहीं उतरेंगे तो सवाल तो किया ही जाएगा। एक चीज और मैं दीपक जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो वहाँ कवरेज भी किया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है,
तो ये तो जो पहले चरण के चुनाव के पहले जो आप वहां गए और वहां जो आपने आकलन किया, जो जमीनी स्तर पे आकलन किया, उससे उससे अगर इस घटना को अगर जोड़ते हैं तो क्या लगता है कि प्रतिक्रिया जो हुई, चाहे जो विरोध हुआ, वो ज्यादा था, कम था, या इससे अधिक हो सकता था? देखिए, एक्चुअली ये सही सवाल है आपका, बिल्कुल। देखिए, जब हम वहां पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पे, जब लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उस समय तो टिकट को लेकर नाम जो है वो फेस जो था वो डिक्लेयर्ड नहीं था। यहाँ अमरेश कुमार अनीस जो है उनको टिकट मिलना है, विजय कुमार सिन्हा है उनको टिकट मिलना है, ऐसा कुछ था नहीं। ग्राउंड जीरो से हम बस लोगों की जानकारी लेने की, मन टटोलने गए हुए थे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। तो देखिए, मन में उस समय भी ये बातें जो है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही थी। अब कौन सी बातें? ये साफ तौर पे उनको दिखाई पड़ रहा था कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे क्षेत्र में मौजूद नहीं है। अब देखिए, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो एक क्षेत्र में मौजूद हो भी नहीं सकते हैं, ये भी हम मतलब नकार नहीं सकते हैं। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, उनको सभी जिलों को देखना होता है, तो पूरे बिहार के लेकिन अब लोगों की उम्मीद तो होती है। तो जब हम उस समय भी पहुंचे थे तो लोगों का कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया था कि भाई देखिए, हमें विकास चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। अब हो सके कि लोगों के मन में ये बदलाव जो है शब्द फिट बैठ गया है कि हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए कहीं ना कहीं अगर हम अपने जो वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, ताकि वहां का जो स्थिति है, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, अब चाहे उनको बदलना हो या उन्हीं को दिखाने के लिए कि भाई आपको समझना होगा, हम आपको वोट करते हैं, हमारे चीजों को आपको बेहतर करना होगा, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, वो आपको बेहतर जो है करके हमें देना होगा। दीपक जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रतिक्रिया उस समय क्यों आई, जब प्रत्याशी या उम्मीदवार जब उस तरह जब जाते हैं वोट मांगने के लिए या अपनी बातें रखने के लिए, इससे पहले वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? चुनाव के पहले ऐसी क्यों प्रतिक्रिया? क्या कभी वहाँ के स्थानीय जो वहाँ पे के निवासी हैं उन्होंने इस तरह का कभी प्रयास किया, या कभी पत्र लिखा, या कभी इस तरह से संवाद करने की कोशिश की कि हमारा आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग तीन टर्म से आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो विकास होना था, सड़कें होनी थी या पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये त्वरित एकदम प्रतिक्रिया थी, या बहुत पहले से उन लोगों ने अपने मन में बना के रखा था, या इस तरह के कभी प्रयास किए थे कि नहीं, जनप्रतिनिधि को हम बुलाना चाहते हैं, या कभी संवाद स्थापित किए, इसमें भी वो नाकाम रहे? क्या ऐसा कुछ देखने को मिला है? चलिए, हम आपको ये भी बता देते हैं कि क्या कुछ ये घटना के पीछे जो मुख्य कारण रहा वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना देना चाहते हैं कि लखीसराय विधानसभा सीट पर विजय कुमार सिन्हा पहली बार 2010 में जीते थे, जिसका मार्जिन बहुत ज्यादा था। 59,000 वोटों से लगभग विजय सिन्हा की जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से। फिर उसके बाद 2015 में भी विजय सिन्हा की जीत हुई, उस समय भी मार्जिन जो था बहुत ज्यादा नहीं था, पहली बार 59,000। देखिए, लगातार ये बातों का हम चर्चा कर रहे हैं, वो चाहे पंचनामा में नमन सर के साथ हो, बाबा वानी में बाबा के साथ हो, या हम लोग जब बैठ रहे हैं, तो सीधी तौर पे ये बातें जो है वो लगातार हो रही हैं कि अगर वोटिंग ज्यादा होता है, मतदान ज्यादा होता है, तो उसका कारण होता है कि बदलाव हो सके। उसके वहां की जो जनता है उनके मन में ये चल रहा होगा कि हम जो अपने जनप्रतिनिधि हैं या हम कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, तो जिसके वजह से जो वोटिंग है वो बढ़ जाती है। देखिए, सबसे पहले अब इस पैटर्न को समझने के लिए हम 2010 की बात आपसे रखें कि 2010 में 59,000 वोटों से विजय कुमार सिन्हा लीड करके जीते। उसके बाद हम बात करें तो 2015 में 75,000 वोट उनको मिला, जिसमें लीड कर रहे थे वो 6500 वोटों से, ठीक, और 2020 में 10,000 वोटों से। तो कहीं ना कहीं जो आपको ये पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा, 59,000, 6,000, 10,000, ये कम होते जा रही है। जीत का फासला जो है वो कम होते जा रहा है। इस बार कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो और ज्यादा वोटिंग किए हैं। लखीसराय में, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कई जिलों में वोटिंग का जो मतदान का जो संख्या वो सबसे ज्यादा रहा, लेकिन लखीसराय भी उसमें से टॉप 10 में आता है। तो कहीं ना कहीं लखीसराय के विधानसभा सीट पर भी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव दिखे, और लगातार हम ये बात भी कह रहे हैं कि वहां पे जो एक और उम्मीदवार है अमरेश कुमार अनीश, कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं, कारोबार है उनका मिठाई का, लेकिन जिस तरीके से लोगों का प्रेम प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा को इसकी जो टेंशन है वो सता जरूर रही है।
साफ तौर पे एसपी के बयान में भी ये देखा गया था, कहा गया था, वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि ये जो विरोध था वो चुनाव का नहीं, मतदान का नहीं, ये जो विरोध था वो विजय सिन्हा का विरोध विजय था। सिन्हा का जी। मतलब, तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो विजय सिन्हा की जो छवि है, डिप्टी सीएम की जो छवि है, वहां पे उस तरह से नहीं बन पाई अपनी कार्यों को लेकर के। इन तीन टर्म में वो रहे वहाँ, वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, तो जिस तरह की छवि उन्हें अपनी गढ़नी चाहिए वहाँ पे नहीं गढ़ सकी, इसलिए शायद जो है इस तरह की प्रतिक्रिया जो है बहुत ही, मुझे लगता है कि ये निंदनीय प्रतिक्रिया वहाँ से आई और अप्रिय घटना हुई है वहाँ पे उनके साथ। तो एक और चीज जानने का हम प्रयास करेंगे कि आप कह रहे हैं कि जो प्यार मिल रहा है उन प्रत्याशी को मिल रहा है जो बिल्कुल जनसाधारण है, एकदम साधारण है, जिनका कहीं कोई बहुत ही कम राजनीतिक इतिहास रहा है, बहुत ही कम लो प्रोफाइल के रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो जनाधार है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये लग रहा है कि ये जो वोट पड़ रहा है, तो आप बार बार अपनी बातों में ये इस बात को ला रहे हैं कि बदलाव होना है, बदलाव होना है, लेकिन वो बदलाव जो है किस तरफ जाएगा? देखिए, बदलाव किस तरफ जाएगा ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से लगातार जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, लगातार अमरेश कुमार अनीस को जो वहां से प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लोग जो है वो बदलाव की तरफ जो अपना रुख है वो मोड़ सकते हैं। क्योंकि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सड़क बना देंगे, बिजली ठीक कर देंगे, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप स्कूल का जो व्यवस्था है वो सही कर देंगे, और अगर आप पहुंचेंगे नहीं करेंगे तो सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा। वो आप रहे, कोई रहे, जनप्रतिनिधि रहे, सवाल तो किया जाएगा। और पहली बार विजय सिन्हा वहां पहुंचे थे 5 सालों में, ये भी एसपी ने साफ तौर पे ये कहा था। तो आप 5 साल में एक बार पहुंचिएगा तो सवाल तो आपसे किया ही जाएगा ये ना। एक बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को लगातार अपने जो कार्यक्षेत्र है उससे लगातार जो है जुड़ाव बनाए रखना रूबरू चाहिए, होते रहना चाहिए। जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। वहाँ के जो उनके मतदाता है उनसे लगातार संवाद करना चाहिए, और आप इस तरह 5 साल के बाद जाएंगे तो एक स्वाभाविक है कि इस तरह की प्रतिक्रिया जो है आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत अच्छी ये बात आप कह रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है लगातार विश्लेषण और इस तरह से आकलन करते आ रहे हैं। तो इसका ये पूरे इस विश्लेषण का, इस आकलन का हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है उनके लिए जो है जल्दी वहां की मिठाई कड़वी होने वाली है क्या? देखिए, ये तो लोगों पे निर्भर करता है कि लोग 14 तारीख को जो फैसला आना है उसमें क्या कुछ होगा। लेकिन हम अपने दर्शकों से फिलहाल उनके लिए मिठाई कड़वी लग रही है, वहां की मिठाई जो वो रसगुल्ला कड़वी दिखाई पड़ रही है हाँ, विजय सिन्हा के लिए। हाँ। लेकिन अब फिलहाल हम बात करेंगे कि दूसरे चरण का जो चुनाव है 11 तारीख को होना है। तो हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जिस तरीके से वहां पे वोटिंग जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिली, तो आप भी अपने घर से निकले, वोट करें, अपने वोट के वैल्यू को समझे। आपका मुद्दा शिक्षा, रोजगार, कुछ भी हो सकता है, तो वोट करना ना भूले। 11 तारीख को फिर से दूसरे चरण का वोटिंग है। जिन जिलों में बचा हुआ है चुनाव वहां होना है, तो तैयार हो जाइए आप। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।